हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फोकस अध्ययन में। यहाँ आपको शिक्षक संबंधी समस्त महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म के हमने 2 क्लास कवर कर ली हैं, बौद्ध धर्म की हमने 2 क्लास कवर कर ली हैं। आज हम दोनों का मिक्सअप पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्लास की ओर, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। आइए, सूची क को सूची ख से सुमेलित कीजिए। यह प्रश्न बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें सूची क और सूची ख, सूची क में भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ घटनाओं के नाम दिए हुए हैं। उन घटनाओं को बताया गया है सूची ख में कि इन घटनाओं को किस नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में। तो जैसे गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। प्रथम उपदेश, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। मृत्यु को, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, मृत्यु। तो मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने पिछले में भी पढ़ा था जब जहाँ सूची सुमेलित करने को दी थी। चलिए देखते हैं किस नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण, किस नाम से? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन कब हुआ? यानी हमें यह बताना है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में कब बटा था। चलिए देखते हैं कब बटा था। बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति के पश्चात हुआ था। इसके 2 भाग कौन कौन से थे? 2 संप्रदाय। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट यही है, बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हीनयान और महायान हैं। कौन कौन से हैं? हीनयान और महायान, बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय। आते हैं नेक्स्ट। देखिए ये है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का मिक्सअप टेबल। बहुत कन्फ्यूजन करती है ये टेबल, तो इसीलिए मैंने इसको पूरी टेबल बनाई हुई है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म यानी महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की पूरी टेबल बनाई हुई है। इनके बचपन का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, पत्नी का नाम, ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या कहाँ की थी, कितने वर्ष की थी, ये सारी चीज़ें इस टेबल में हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनके बचपन का नाम। पहली हमारी हेडिंग क्या है? बचपन का नाम। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम, देखिए पिता का नाम देखेंगे, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। लेकिन ये देखिए इधर महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। तो ये बहुत कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसी वजह से ये टेबल बनाई गई है ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए, आगे चल के क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। माता का नाम, देखिए ये कह रहा है माता का नाम। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला देवी था और गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। आते हैं नेक्स्ट। देखिए जन्म स्थान को देखेंगे। जन्म स्थान, महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडग्राम, वैशाली, 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, वैशाली में। वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, 563 ईसा पूर्व। ये मैंने आपको जब इसकी क्लास ली थी तब उसमें मैंने आपको इसको पूरा डिटेल में समझाया था कि किस किस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं पत्नी का नाम, यानी महावीर स्वामी की पत्नी का नाम और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम। देखिए महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। देखिए ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि दोनों की पत्नी
तो याद रखेंगे महावीर स्वामी। जो बड़े हैं, जिनका नाम बड़ा है, उनकी पत्नी का नाम छोटा है। और जो गौतम बुद्ध यानी महावीर स्वामी के कंपैरिजन में गौतम बुद्ध नाम छोटा है, तो इनकी पत्नी का नाम बड़ा है। यानी छोटे की पत्नी बड़ी और बड़े की पत्नी छोटी, नाम से इस तरीके से याद रखेंगे। ओके, आगे देखिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या, किसने कितने वर्षों की तपस्या की थी ज्ञान प्राप्ति के लिए? देखिए, महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की तपस्या की थी और गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तपस्या की थी। नेक्स्ट, गृह त्याग। गृह त्याग किसने कितनी उम्र में गृह त्याग किया था वो देखेंगे। देखिए, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने और 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था। अब हम देखेंगे, देखिए इनको याद कैसे रखेंगे, इसके लिए हम ट्रिक क्या लगाएंगे। देखिए, महावीर स्वामी यानी जैन धर्म बहुत पुराना धर्म है और बौद्ध धर्म बाद का धर्म है। यानी महावीर स्वामी बड़े हुए पहले का है, तो बड़ा पहले आएगा और छोटे बाद में आएगा। तो महावीर स्वामी यानी जैन धर्म, महावीर स्वामी ने जो तपस्या की थी बड़े पहले आए थे, तो इन्होंने ज़्यादा समय तक तपस्या की, यानी कि 12 वर्ष तक। और गौतम बुद्ध यानी छोटे हैं, बौद्ध धर्म बाद का है, छोटे हैं, तो इनकी तपस्या कितनी है? 6 वर्ष की। सेम हम गृह त्याग में याद रखेंगे, यानी जैन धर्म में महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग किया था और गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में। इसको भी हम ऐसे याद करेंगे, महावीर स्वामी बड़े थे, जैन धर्म बड़ा था, पहले आया था इसलिए बड़ा था, मेरा कोई और मतलब नहीं है। जैन धर्म पहले आया था तो पहले का मतलब हम बड़े से लगा सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया था और गौतम बुद्ध बाद में आए थे, तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया था। चलिए आगे देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए स्थान। ज्ञान प्राप्ति के लिए देखिए, जंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर, कहाँ पर? जंभिक ग्राम। नदी कौन सी है? ऋजुपालिका नदी। और कहाँ? साल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष है ये? साल वृक्ष के नीचे। इसी तरीके से इसमें देखेंगे, फिर दोनों को मैं क्लियर करती हूँ। गौतम बुद्ध, जैसे कि इनके नाम के साथ बुद्ध लगा हुआ है, तो इसको याद रखेंगे, बोध गया। इनमें नदी कौन सी है? फल्गु नदी या फिर निरंजना नदी। वृक्ष कौन सा है इनका? पीपल का वृक्ष। देखिए, अब इसको याद रखेंगे, इनका ग्राम है ज्ञान प्राप्ति जंभिक ग्राम, जैन जंभिक, ऐसे याद रखेंगे। ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष। देखिए, ऋजुपालिका में भी जा आ रहा है, जंभिक में भी और जैन में भी, तीनों में जा आ रहा है, इस तरीके से याद रखेंगे। और वृक्ष कौन सा है? साल वृक्ष है इनका। आगे देखेंगे, ये देखिए गौतम बुद्ध का बोध गया, या बुद्ध से ही समझ में आ रहा है बोध गया, बा से बुद्ध, बा से बोध। नदी कौन सी है? फल्गु नदी या निरंजना नदी, या कभी कभी दोनों भी आएगा, या दोनों में से एक आएगा, या ए बी दोनों करके आएगा। ठीक है। और इनका वृक्ष कौन सा? इनका वृक्ष है पीपल वृक्ष। चलिए अब देखते हैं उपदेश की भाषा, इन्होंने किस किस भाषा में उपदेश दिए थे। देखिए, महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे, जो उस समय के आम बोलचाल की भाषा थी। प्राकृत भाषा को अर्धमागधी भाषा भी कहा जाता है। और गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के समय पाली भाषा आम बोलचाल की भाषा थी और महावीर स्वामी के समय प्राकृत भाषा यानी अर्धमागधी भाषा आम बोलचाल की भाषा थी। आते हैं नेक्स्ट, पिता का कुल, यानी कि इनके पिता किस वंश से संबंधित थे, किस कुल से संबंधित थे। देखिए, पिता का कुल, यानी महावीर स्वामी के पिता ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे और गौतम बुद्ध के पिता शाक्य कुल से संबंधित थे। आगे त्रिरत्न। त्रिरत्न जैन धर्म में भी त्रिरत्न है और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न हैं। तो देखते हैं दोनों के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है। और बौद्ध धर्म के हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। अब इसमें एक चीज़ बहुत कंफ्यूज करती है कि पेपर में अगर त्रिरत्न आएगा
कि त्रिरत्न कौन से धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दोनों में से कोई नहीं। तो हम आंसर जैन धर्म लगाएंगे, बौद्ध धर्म नहीं लगाएंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म बाद का धर्म है और जैन धर्म पहले का धर्म है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या है इस टेबल में। संप्रदाय, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संप्रदाय कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए जैन धर्म के संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर हैं। कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर निर्वस्त्र रहने वाले। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हीनयान एवं महायान। प्रथम अनुयायी, देखिए इनके प्रथम अनुयायी देखेंगे हम। महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी थे वो जमाली थे। जमाली कौन थे? महावीर स्वामी के दामाद थे। बौद्ध धर्म में देखेंगे बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो 5 व्यक्तियों को दिया था। प्रथम अनुयायी या प्रथम उपदेश 5 व्यक्तियों को दिया था। इनके पुत्र पुत्री देखेंगे, पुत्र एवं पुत्री। महावीर स्वामी की पुत्री थी अनोरजा प्रियदर्शनी। ठीक है, और गौतम बुद्ध के पुत्र थे राहुल। मृत्यु किसकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, हम ये देखेंगे। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में बिहार के पावापुरी के राजगीर, नहीं इसलिए ऐसे है, बिहार के राजगीर के पावापुरी में। ठीक है, और गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनारा स्थान पर हुई थी। ओके, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? यानी महावीर स्वामी, मैंने पिछले भी बताया था कि जैन धर्म पहले का धर्म है। जैन धर्म पहले आया, बौद्ध धर्म बाद में आया। तो पहले जो इंसान पहले आया वो पहले जाएगा, जो बाद में आया वो बाद में जाएगा। मतलब जैन धर्म में महावीर स्वामी 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी और गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में। यानी ये बाद में आए थे तो ये ज़्यादा जिए थे, तो इनकी उम्र 80 वर्ष थी जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी। और महावीर स्वामी पहले आए थे तो पहले इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये 72 वर्ष की उम्र में चले गए थे। आगे देखते हैं पवित्र त्योहार। जैन धर्म और गौतम बुद्ध दोनों के पवित्र त्योहार कौन कौन से हैं? यानी जैन धर्म का जो पवित्र त्योहार है वो महावीर जयंती है, और गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो पवित्र त्योहार है वो वैशाख पूर्णिमा है। अब ऐसा क्यों? वैशाख पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसीलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई कमी है वीडियो में तो उसे भी ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।